आज की जो रेमेडी है इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर ब्राइटनेस लेके आएगी। जो भी देखेगा वो यही पूछेगा कि क्या लगाया है आपने, क्या इस्तेमाल किया है, कौन सा फेशियल करवाया है। चेहरे पे होने वाले दाग, धब्बे, छाइयाँ, टू इवन स्किन, पिगमेंटेशन और बर्न्स स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये रेमेडी जब आप एक बार ही अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे पे वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, जिससे आपकी स्किन ब्राइट भी होगी और ग्लो भी करेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जिस तरह आपको बताया जाए तो स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करना है, ताकि आपको इस रेमेडी के ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करना तो मत भूलिएगा। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है एक आलू, ये मैं एक फेस के लिए बना रही हूँ तो ये मेरे एक फेस के लिए काफ़ी है। तो आपने एक आलू लेना है, उसको धोकर साफ़ कर लेना है। फिर हमने इसे कद्दूकस कर रही हूँ मैं, वरना आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। हमें इसका एक फेस पैक मास्क बनाना है तो इसका सिर्फ हमें रस चाहिए। अगर आप इसको ब्लेंड करेंगे तो उसमें आपको पानी डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बहुत लिक्विड सा हो जाएगा। तो हमने इसलिए इसको कद्दूकस किया है ताकि आसानी से ये रस निकल सके। वैसे तो मैं हाथ से आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कि आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो स्ट्रेनर के ज़रिए या मलमल का कपड़े के साथ, जिस तरह भी आपको आसानी हो तो आप इसका रस निकाल सकते हैं। तो दो तरीक़ों से मैंने आपको इसका रस निकालने का तरीका बताया है कि जिस तरह इजी आप इसका रस निकाल सकते हैं। तो अभी मैं स्ट्रेनर के ज़रिए भी आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि कितनी इजी तरीके से आप इसका रस निकाल सकते हैं। आपको पता है कि आलू के अंदर जो कुदरती अज़िया पाए जाते हैं वो हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। आलू का रस हमारी स्किन पे ब्लीच का काम करता है। इसमें कुदरती ब्लीच की सलाहियतें मौजूद होती हैं, तो इसलिए इसको जब भी किसी रेमेडी में यूज़ किया जाता तो ये रेमेडी हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये ब्राइट करती है, ग्लो लाती है, स्किन पे होने वाला मेल कुचैल को भी साफ़ कर देती है। तो अब हमने सारा आलू का रस निकाल लिया है, ये कम से कम 4 से 5 चम्मच है। अब इसमें मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करूँगी। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ तो मैं वो डाल दूँगी। तो आपके पास जो भी हो आसानी से तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि आलू का रस और एलोवेरा जेल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है, हमारी स्किन पे ग्लो लाता है और हमारी एलोवेरा हर रेमेडी में भी यूज़ किया जाता है ताकि हमारी स्किन को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। अब इसमें मैं 1 स्पून रोज़ वाटर का शामिल कर रही हूँ। इससे भी आपको पता है कि हमारी स्किन को ये हाइड्रेट करेगा और हमारी स्किन को शाइन और ग्लो करने में मदद करेगा। तो इन चीज़ों को हमने डाल के मिक्स कर लेना है। अब 1 चम्मच मैंने इसमें आटा शामिल किया है। आप इसमें आटा जो भी आपके घर में यूज़ होता हो आप वो डाल सकते हैं। आपको पता है आटा इस्तेमाल करने से ये रेमेडी और ज़्यादा बेहतरीन इसलिए बनेगी क्योंकि हमारी स्किन पे होने वाले हेयर जो बिल्कुल बारीक बारीक हेयर होते हैं वो भी इससे आसानी से रिमूव हो जाएंगे। हमारी स्किन में होने वाली कील, मुहासों को भी ये रोकेगा क्योंकि आटा हमारी स्किन को टाइट करेगा और इसीलिए मैंने इसमें 1.5 चम्मच आटा शामिल किया है। अब इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल का आटा भी आप ले सकते हैं। अगर वो ना हो तो आप घर में जो आम चावल इस्तेमाल करते हैं उसको आपने 2 चम्मच बारीक बारीक पीस लेना है। वैसे ये दरदरा भी हो तो चलेगा क्योंकि मैंने भी दरदरा ही रखा है क्योंकि जब ये रेमेडी में अच्छी तरह मिक्स होगा तो ये अपना बेहतरीन काम कर सकेगा। तो आपने इसमें 2 चम्मच चावल के इस्तेमाल करने हैं, 2 चम्मच ही आटा इस्तेमाल करना है। अभी मुझे कम लग रहा है क्योंकि मैंने 1.5 चम्मच डाला था, मैं और थोड़ा इसमें आटा डालूंगी ताकि हमारा अच्छा सा एक थिक सा पेस्ट बन जाए। ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, क्योंकि हमने इसको फेस पैक की तरह ही चेहरे पे पूरा अप्लाई करना है ताकि हमारे चेहरे पे ये पूरी मास्क की तरह आसानी से लग जाए। और हमारे चेहरे पे ये कम से कम हमने 20 से 15 मिनट लगाना है या उस वक्त तक लगाएं जब तक ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद हमने इसको ऐसे ही वॉश नहीं करना है,
वॉश करते वक्त आपने चेहरे पे हल्का हल्का पानी लगाते जाना है और मसाज करते जाना है। जहाँ जहाँ आपकी टू इवन स्किन हो, पिगमेंटेशन हो, छाई हो, धब्बे हो, वहाँ पे आपने हल्के हल्के हाथ से रब करते जाना है और खूब मसाज करना है। कम से कम इतना कि आप जब मसाज करते जाएं तो आपको फ़ायदा बाकायदा फील हो कि आपकी जितना भी डस्ट हो रहा हो, मैल कुचैल हो, वो आसानी से साफ होने लगेगा और वो मार्क्स का कलर चेंज होने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन पे से होने वाला जितना भी डस्ट है वो क्लीन हो गया है। तो आपने इसी तरीके से फेस वॉश करना है ताकि अच्छी तरह हमारा फेस मास्क काम करेगा। और आपने जब इस मास्क को रिमूव कर लेना है तो चेहरे पे यकीनन आपने इसमें मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करनी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें शहद भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपने स्किन पे मॉइस्चराइजिंग मास्क भी लगाना है ताकि हमारी स्किन पे अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग आ जाए और हमारी स्किन पे कोई डस्ट वगैरह ना लगे, ताकि हमारा फेशियल यानी फेस पैक ताकि बेहतरीन काम कर सके, हमारी स्किन ग्लो और शाइन करे। जब भी आप बाहर जाएं तो याद रखें सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी किया करें, क्योंकि बाहर जाते हुए हमारी स्किन पे होने वाली पिगमेंटेशन, छाइयों, दाग धब्बों को कंट्रोल में रखता है और मज़ीद बढ़ने नहीं देता है। तो जब भी आप कोशिश करें घर से बाहर जाना हो या किचन में आपने काम करना हो तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें जो आपकी स्किन को सूट करता हो। तो ये फेस पैक आपने कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर अप्लाई करना है ताकि आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। आज की वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन लगे तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।